अस्सलामुअलैकुम माय सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आर व्यू जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप इट डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर हम काफ़ी दिन हो गए, भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप सर्दियों के परफ्यूम के ऊपर ही बैठे हुए हैं। कुछ भाइयों ने कहा, सब ने नहीं कहा, और उस पर आप आगे मज़ीद जा नहीं रहे, गर्मियों की तरफ आ नहीं रहे। गर्मियाँ आ चुकी हैं और आप गर्मियों के परफ्यूमों के भाई। सबसे पहली बात मैं आपको दो तीन बातें बताता चलूँ। मेरी गर्मियों की कलेक्शन बहुत लिमिटेड है। मेरे पास इतनी बड़ी गर्मियों की कलेक्शन नहीं है क्योंकि मैं एक हार्डकोर, डार्क, मिस्टीरियस, वुडी, स्पाइसी, बूजी, लेदरी, टबैकोइश, इस किस्म की फ्रेगरेंस मुझे पसंद है। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है सर्दियों की बन जाती हैं। अब आप कहते हैं गर्मियों, जाहिर सी बात है मुझे गर्मियों में भी परफ्यूम लगाने का शौक है, तो मैं गर्मियों में तो वो नहीं लगाऊंगा। नेचुरली मैं खुद लोगों को दरस दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, तो मैं खुद ही उसको ऑपोजिट नहीं कर सकता ना। तो डेफिनेटली मैं भी गर्मियों के परफ्यूम लगाता हूँ जिसमें सितरत पॉइजन इंटेंस है, निशाने आनी है, या फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का स्पेक्ट्रा गोस्ट है, या हासिवात है, यानी ये चीज़ें मैं भी लगाता हूँ। इनविक्टिस है। तो बात वही आती है कि मेरी कलेक्शन, जब आप मुझे कहते हैं कि भाई आप एक समर कलेक्शन की वीडियो बनाएं, ऑलरेडी मैंने छोटी मोटी बनाई हुई है, लेकिन आप कहते हैं और मज़ीद बनाएं, तो भाई सबसे पहली बात आती है समर कलेक्शन इसलिए मेरी कम है क्योंकि मैं चाहता हूँ परफ्यूम जो भी मैं बाय करूँ, जिस पे भी मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ लास्ट करे मुझ पर। ठीक है, ठीक है, मैं डीकन कैरी पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपका परफ्यूम लास्ट नहीं करता, खुशबू अच्छी, तो आप डीकन कैरी कर लें। ठीक है, मैं उस पर भी यकीन करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ परफ्यूम ऐसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मानसेरा का सिसिली मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अभी उसका रिव्यू बनाने वाला, मैं उसका टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये पड़ा हुआ मानसेरा का सिसिली, और इसे मैं तकरीबन 30-40 स्प्रे लगा चुका हूँ, क्योंकि एक बॉटल में मेरे ख्याल से अराउंड 72 स्प्रेज आती हैं 5 ml की बॉटल में। तो तकरीबन 25 से 30 स्प्रे में लगा दिया, यानी 3 से 4 वेरिंग्स में दे चुका हूँ इसे। नो डाउट अच्छा परफ्यूम है, लास्टिंग भी सही है इसकी, लेकिन एक जगह पे मार खाता है, वो मैं इसके रिव्यू में बताऊंगा आपको। तो इस तरह करके कुछ ना इशू निकल रहे हैं गर्मियों के परफ्यूम्स में। तो इस वजह से मेरी जो एक वो लिस्ट है सर गर्मियों की, वो बहुत लिमिटेड रह गई है, क्योंकि या तो वो लास्टिंग में मार खा रहे होंगे, या उसकी स्मेल में कोई इशू होगा, या उसकी प्रोजेक्शन में कोई इशू होगा, या गर्मी में वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे, यानी आधा घंटा भी नहीं चल रहे होंगे। यानी ये चीज़ें आती हैं गर्मियों के परफ्यूम में अक्सर। सर्दियों के परफ्यूम आप जितना मर्जिया मंड के रखें ना, टेंशन नहीं होती, लेकिन ये वाले जो है ना, ये गर्मियों के, इनकी बड़ी वो ना नज़ाकतें हैं। तो इन नज़ाकतों में फिर बंदा फंस जाता है और फिर वो लिस्ट छोटी बन जाती है। मैं ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे वो लेवल की पैसे फेंकना उन पे फिजूल लग रहा है, तो इसलिए फिर मैं लिमिट में बनाता हूँ। अब मेरा एक इसमें परफ्यूम है सबसे फेवरेट वाला, जो है इनविक्टिस का, पाको रबान का इनविक्टिस। सही है, आप बोलेंगे पाको रबान का इनविक्टिस, भाई ये तो एक पुरानी चीज़ है, और अब तो ये रिफॉर्मुलेट भी हो चुका है, और अब हवास इसकी जगह आ चुका है। सारी बातें ठीक हैं, पर वहाँ पर थोड़ा सा आप मिस्टेक कर जाते हैं। ये पाको रबान का इनविक्टिस बैच नंबर 42532, ठीक है, 2013 में लॉन्च हुआ था ये परफ्यूम, 2014 का बैच है। ठीक है, और अभी तक मैंने तकरीबन इतना यूज़ कर लिया है। बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन गर्मियों में ये मुझे 20 मोड प्रोजेक्शन देता है, लास्टिंग देता है। जूस कलर देखिए आप कितना डार्क हो चुका है। ये इनविक्टिस है, लेजेंड नहीं है, या दूसरा इनविक्टिस नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनविक्टिस जो है ये लाइट ब्लूइश कलर में आता है, और ये देखें इसका जूस कलर कितना डार्क, मेच्योर हो चुका है ये काफ़ी। ठीक है, 2014 का बैच है, 13 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल से 16 या 17 के बाद से ये रिफॉर्मुलेट हो गया था, और आज तक जब से इसकी लास्टिंग मार खाती है, इसकी खुशबू मार खाती है। आज का जो इसके, आज भी ये बिक रहा है, लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन जो फर्स्ट बैच थे ना, जो ये तबाही थे। ठीक है, तो हवास इसके आसपास भी नहीं भटकता। लोग कहते हैं ना यार हवास इतना मज़े का है, पुराने वाले बैच की कॉपी है, नहीं, वो सारे भाई आपसे झूठ, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, है नहीं, तो फिर सही है, समझ आ गई आपको। ये और हवास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हवास में मुझे ज़्यादा सिंथेटिक काइंड ऑफ अ फीलिंग आती है, इसमें नहीं आती है। जो नए वाले इसके बैच हैं उसमें है क्लोइंगली स्वीट, सिंथेटिक, सोपी,
वो वाला उसमें है, वो थका हुआ 2 नंबर वाला सोप, इसमें फ्रेश लिटरली। चले पहले इसको स्प्रे कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसके बारे में बात करूँ। अच्छा, ये मेरा 2014 का बैच है, ठीक है, एंड आई लव दिस वन गर्मियों के लिए। और इसका एटमाइज़र भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ज़बरदस्त, सही है। हालांकि बटन मुझे बहुत बुरा लगता है, ये वाला बहुत अजीब और गरीब तरीके से दबाना पड़ता है, लेकिन इट डजेंट मैटर, परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, सही है। अच्छा, ओपनिंग बबल गमी स्वीट, थोड़ा सा फ्रेश ऑफ लेवेंडर। बबल गम तो आपको पता है, स्वीट आपको पता है, काफ़ी लोगों का मैंने कुछ देख रहा था रिव्यूज़, तो वो कह रहे थे कि भाई हर बंदा हर चीज़ नहीं बता सकता। जैसे कई सारे लोगों को पिंक पेपर का नहीं पता, तो जाहिर सी बात है भाई मैं बताऊंगा कि भाई वो स्पाइसी नोट है, पिंक पेपर थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसी नोट है, मैं इस तरह करके बताता हूँ। मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहूँगा पिंक पेपर है, लेवेंडर है, तो ये लेवेंडर का मतलब, लेवेंडर आपने लक्स का ब्लू वाला पर्पल वाला सोप यूज़ करा होगा, लक्स में आता है, मेरे ख्याल से पामोलिव में आता है, लेवेंडर काफ़ी सारे में आता है, लेवेंडर की रूम स्प्रे आती हैं भाई। लेवेंडर तो इतना आम नोट है कि बंदा कहीं ना स्मेल कर ही सकता है। पर्पल रंग के जो फ्लावर्स होते हैं, इनका जो स्मेल होती है ना, थोड़ी सी सोपी फ्रेश काइंड ऑफ स्मेल होती है, ठीक है। तो इस तरह करके मैं बताता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को समझ आ सके, ठीक है। तो जो लोग इस तरह के रिव्यूज़ बना रहे होते हैं कि यार लोगों को तो समझ नहीं आती, उनको अगर कोई बोले कि भाई वो वेटिवेयर क्या है, तो वेटिवेयर लाजम नहीं है कि बंदा बोले कि यार वो हल्की फुल्की सी सूखी सी घास और थोड़ा सा गीली लकड़ी और उसको मिक्स करा जाए तो उस तरह की खुशबू बनती है। डेफिनेटली वेटिवेयर में लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अब छोड़ें, फिर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, यू अंडरस्टैंड पीपल इस तरह की बातें करते हैं तो। अच्छा, बहरहाल इसका थोड़ा सा स्वीट नोट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा मैच्योर हो रहा है तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, इसका फ्रेशनेस भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बबल गम स्वीटनेस इसकी बढ़ती जा रही है। एंड बिलीव मी, आउट क्लास खुशबू है, फ्रेश सोपी विद अ लिटिल टच ऑफ अ बबल गम स्वीटनेस, जो कि ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग आती है और उसके बाद जैसे जैसे ड्राई डाउन होता है तो वो नीचे आती जाती है। एक्वाटिक नोट सी का बहुत प्यारा नोट है, लेकिन वो सोल्टी वाला वाटरी वाइब नहीं जो कि एक्वारिजियो वगैरह में आता है। इसका सी नोट स्वीट की तरफ जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंडेरियन ऑरेंज है, सिट्रस वाला, तो लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, वो काइंड ऑफ उसकी स्मेल आती है। लेमन में लाइम जो बड़ा वाला साइज़ का होता है जिसकी खट्टी मीठी स्मेल होती है, वैसी सी स्मेल है इसकी ओपनिंग में। एंड बिलीव मी, ये पहला परफ्यूम है जिसका जैस्मिन मुझे तंग नहीं कर रहा। हालांकि इसमें भी जैस्मिन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का जैस्मिन है, लेकिन जैसे जैसे वो सी नोट और वो बबलगम स्वीटनेस के साथ मैच होता है, ऐसे लेवल में बैठ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आपने जैस्मिन लगाया हुआ है। क्योंकि गर्मियों में जैस्मिन का परफ्यूम इज़ लाइक ख़ुद को सूली पे चढ़ाने वाली बात, लेकिन फिर भी डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है अगर ये बैच आपको मिल जाए, ठीक है। और कुछ मैं इस तरह भी वीडियोस नहीं बना रहा होता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मिलती ही नहीं है, फिर आप भाइयों को तरसाने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज भी जैसे मैंने हंट किया, मुझे मिल गया, आप भी हंट करें अपने एरिया, अपने सिटी के पुराने परफ्यूम शॉप्स जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ कभी परफ्यूम बिकते थे या आज भी इनके पास कोई परफ्यूम होंगे, पुराना स्टोर है काफ़ी ज़्यादा, उनके पास जाए, उनको पता भी नहीं होता उनके पास ये स्टॉक पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे लोग यही करते हैं, उनका बिजनेस ये है कि जाना, जगह जगह पे घूमना, हंट करना सस्ती, क्योंकि जो रेट उन्होंने दुकानदारों ने लिया होता है वो तो ज़माना पुराना रेट होता है, वो उसी में बेच देते हैं। और आगे से जो नया बंदा होता है वो क्या करता है, उसको पता ही कितने का है, क्या चीज़ है, वो उठा लेता है उसको, उसके लिए वो सोना है, वो जाके आगे महंगा करके बेचता है। तो भाई ये चीज़ें आप ख़ुद के लिए रखना है हो ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं रेकमेंड नहीं करता कि सेलर्स जाएं और इस तरह करके बाय करके लोगों को मज़ीद 8-10 गुना ज़्यादा करके बेचें, चीट करें, नॉट फेयर, ठीक है। 1000-2000 कमा लें, 3000 कमा लें, और कितना गाड़ी पेट्रोल खाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर लोग 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार बढ़ा के प्राइस बेचते हैं। कुछ अच्छे भी हैं, सारे नहीं हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो अगर बंदा खुद कलेक्टर है ना, जैसे मैं खुद कलेक्टर हूँ, तो फिर अपने लिए बंदा ढूंढे तो फिर बुरी बात नहीं है। तो आप हंट करा करें, आपको इंशाल्लाह ऐसे पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ड्राई डाउन जैसे जैसे इसका आता है, एम्बर ग्रीस आप लिटरली फील कर सकते हैं, और वुडी नोट, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा पिचूली है, लेकिन पिचूली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कहें कि बहुत
डेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और तंग करने वाला पिच्यूली है नहीं। आपको पता है अक्सर पिच्यूली नोट हो गया, जैस्मिन नोट हो गया, इंकी रोज़ हो गया, ये नोट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बिला वजह आपको ना सर दर्द सर पकड़ लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका हल्का फुल्का सा आपको ना वाइट फ्लोरल का फील देगा। एम्बर ग्रीस जो है ना ये आपको लिटरली थोड़ा सा मस्की, वाइट फ्लावरल, थोड़ा सा एनामेलिक काइंड ऑफ अ स्मेल देगा, लेकिन वो इतनी स्लाइटली है कि कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे। बस आपको वो मस्की सी फीलिंग जो आउट ग्रैब आप कर रहे होंगे, वो एक मस्की एम्बरी काइंड ऑफ अ फीलिंग, स्वीट फीलिंग आप ग्रैब कर पा रहे होंगे, जो कि वुडी अरोमा के साथ और पेचुली के साथ बहुत अच्छी बेस बनती है। डेफिनेटली इसका ड्राई डाउन ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि ओपनिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि बबल गमी फ्रेगरेंस जैसे जॉन पॉल का लामेल जो ब्लू वाला है अल्ट्रा मेल, उसमें भी बबल गम ही है ना, तो वो थोड़ा सा लेडीज़ की तरफ ओपनिंग में ज़्यादा लीन करता है। ये भी लेडीज़ की तरफ थोड़ा सा ओपनिंग में करता है, लेकिन ड्राई डाउन में ये अच्छा बेयरिंग वाला परफ्यूम बन जाता है फॉर मैन। तो यूनिसेक्स है डेफिनेटली। लास्टिंग, अच्छा मेन चीज़ मैं अक्सर नहीं बताता हूँ, भूल जाता हूँ। लास्टिंग में भाई डेफिनेटली मोर देन 6+ आवर्स ये मुझे देता है, 6+ आवर्स। और यहाँ तक कि मुझे दूसरे से तीसरे घंटे में भी इसकी वेव्स आ रही होती है, मुझे नोज ब्लाइंड नहीं होने देता। बहुत ज़बरदस्त है इसकी स्मेल वाइज, बहुत लास्टिंग वाइज बहुत अच्छा, स्मेल वाइज बहुत अच्छा, ड्राई डाउन में टू डाई फॉर इस तरह वाला अच्छा। एंड डेफिनेटली हर जो भी मैंने इस पे पैसे खर्चे हैं, जितने का भी मैंने लिया है, ये एवरी पेनी के हिसाब से आप कह सकते हैं वर्थ एवरी पेनी है। एंड यूनिसेक्स है, आप ऑफिस वेयर करें, आप इसे जिम पे लगा के जाएं, आप इसे फंक्शंस वगैरह में, नाइट वेयर में, गर्मियों में यूज़ करें, दिन में यूज़ करें, नो डाउट आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगा। ठीक है, हाँ, जो भाइयों को ये नहीं मिलता या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है, मतलब आसपास या दुकानों पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि पुराना बैच ईज़िली नहीं मिलता, देन फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप रसासी हवास की तरफ मूव करें। वरना पहली ऑप्शन यही रखें कि इसको हंट करें। ठीक है, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता, यू नो दैट। ठीक है, तो हंट करें, अगर मिलता है डेफिनेटली ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करें, कलेक्शन में इसका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मिलता देन यू गो फॉर रसासी हवास। हवास को भी थोड़ा मेच्योर होने दें, कुछ स्प्रेज आउट करके उसको। जो लोग कहते हैं ना यार एयर अंदर जाती है तो एयर हर चीज़ को रस्ट करती है, एयर तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय करती है, एक वो ऑक्सीजन स्टडी हुई हुई है, सब झूठ है भाई। एयर हेल्प भी करती है एक चीज़ को एज करने में। ठीक है, मैसरेशन प्रोसेस में ये इसे हेल्प नहीं करेगी एयर, तो इसे मैच्योर करने में प्रोसेस में हेल्प करेगी। जहाँ एयर है वहाँ चीज़ मैच्योर भी जल्दी होगी। एंड अल्कोहल नीड टू बी गेट मैच्योर्ड। तो ये इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाए। कुछ भाई साहब ऐसी बेतुकी सी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे होते, पर अपना काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना, तो डरने का नहीं, बताने का। अपनी आवाम अपने साथ है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए बेस्ट चीज़ है। अगर मिलता है पुराना बैच 2013, 14, 15 तक, 16 तक भी ठीक है, लेकिन 16 से नीचे वाले बैच फारग हैं, उनको लेने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो पैसा वेस्ट, उससे अच्छा फिर बंदा हवास ले ले। और मैंने आपको ओकेजन्स भी बता दी किस पे ये वेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई करें अगर मिलता है तो। अगर आपके पास नहीं है, किसी दोस्त के पास पड़ा है, उसे कहें भाई मुझे 2-3 स्प्रे मार के चेक कर लेने दे। ठीक है, डू ट्राई दिस वन, आपको मालूम चलेगा हवास से कितना फ़र्क है इसमें। लेकिन ये कि अगर ये नहीं तो फिर हवास। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस और अच्छे से मैंने अपने भाइयों को समझाया होगा। अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट पार्ट। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।